बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बोलते कालम का मौजू ब्रायलर चिकन है, क्योंकि इन दिनों ये ख़बरों में की ज़ीनत बना हुआ है, क्योंकि इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। और इसमें जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि मिडल मैन कर रहा है, मिडल मैन कह रहा है फार्मर्स बढ़ा रहे हैं कीमत, लेकिन जो एंड कंज्यूमर है वो आए रोज़ इसकी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। रमज़ान है और ब्रायलर चिकन के हवाले से एक बहस और चल निकली है कि क्या इसका गोश्त खाना जो है वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक है, यानी आपको सेहतमंद बनाता है या आपको बीमार कर देता है। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं ब्रायलर गोश्त खाने से मना करते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो तहकीक है उसके मुताबिक ब्रायलर का गोश्त सेहतमंद प्रोटीन है अगर इसे सेहतमंद असूलों के तहत पाला जाए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जो एंटीबायोटिक्स लगते हैं वो बहुत ख़तरनाक किस्म के हैं, और अगर इनको एंटीबायोटिक लगे और 3 से 7 रोज़ के दरमियान आप इसको इस्तेमाल कर लें गोश्त को, तो चाहे आप 100 डिग्री पर इसको पकाएं भी, जिस तरह से हम खाना बनाते हैं इसको पकाएं भी, तो इसका असर ज़ाहिर नहीं होता। और वो एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म के अंदर शामिल होकर मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनते हैं, जिनमें दिल के अमराज हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है और बहुत सारे जो मैदे के अमराज हैं वो शामिल हैं। इनको जो एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं उन्हें रीनामाइसिन, सिप्रोफॉक्सन है, एरिथ्रोमाइसिन है, कोल्स्टन पीसीटी वगैरह शामिल हैं। और ये सब सेहत के लिए ख़तरनाक है उस सूरत में कि अगर इनके लगने के बाद 3 से 7 रोज़ के अंदर इसका गोश्त इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये एहतियात एक बहुत ज़रूरी है जिस पर हुकूमत को काम करना चाहिए और इस बात को श्योर करना चाहिए। इस बात की जो है वो उनको श्योरिटी देनी चाहिए कि ये एंटीबायोटिक 7 रोज़ लगने के बाद ये मार्केट में बिकने के लिए आया है। अच्छा, दूसरी जो एक और गलत फहमी ये शामिल है कि ब्रायलर का जो जिगर है, जिसको हम कलेजी बोलते हैं, इसको खाने से बीमारियां फैलती हैं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इसका डाटा भी मौजूद है, जिनमें फूड और हेल्थ की वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, अमेरिका की वेबसाइट्स भी हैं और यूरोपियन ममालिक की भी हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक हफ़्ते में 50 से 100 ग्राम कलेजी इस्तेमाल करते हैं चिकन की, तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो इससे आप अपना वज़न ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आप मोटे हो सकते हैं। ये कहना कि तमाम जो आप इसमें एंटीबायोटिक शामिल होती हैं वो इसके जिगर में जाकर बैठ जाती हैं, ये तासुर गलत है। दूसरा जो एक और तासुर सामने आया कि इसकी हड्डी के अंदर सारे जो है इस तरह के जर्म्स जो हैं मौजूद होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। किसी भी हड्डी के अंदर जो है चिकन की जो गुदा है उसके अंदर इस तरह के जर्म्स मौजूद होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो खुदारा जब भी आप चिकन का इस्तेमाल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि उसकी हड्डी को मत चबाएं। ये वो नली नहीं है जो हम नली बिरयानी और नली निहारी खाते हैं, ये वो वाली नली नहीं है। ये इसके अंदर खून मौजूद होता है। जो चिकन है जो कि बिल्कुल ही कम उम्र ही होता है, ये 2-3 हफ्तों में पल कर तैयार 2-2.5 किलो का हो जाता है। गोश्त इसकी नमू बहुत ज़्यादा है और ये अमेरिका में ईजाद हुआ 1950 के अशरे में, और इसको इसलिए ईजाद किया गया कि दुनिया भर में सस्ता प्रोटीन दस्तयाब नहीं था। गाय, बकरे और वो जो जानवर और भी खाते हैं उन पर है। उसके जवाब में उन्होंने ये सस्ता प्रोटीन 1950 की दहाई में अमेरिका में ईजाद किया, और आज दुनिया में ये प्रोटीन फराहम करने वाला सबसे सस्ता और मौसर ज़रिया है और इसके गोश्त का कोई नुकसान नहीं है। अब आ जाए एक और जानिब जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हुकूमत को, और हुकूमत में ख़ास कर मरीम नवाज़ को, क्योंकि इस वक्त पंजाब में ब्रायलर चिकन की जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आज के अखबार की खबर है कि पोल्ट्री फार्मर्स ने 50 रुपये कीमत जो है वो बढ़ा दी है। ये खबर लगी है, 50 रुपये कीमत बढ़ा दी। और इसके ऊपर ये, और मैं मरीम नवाज़ को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त वो ब्लैक मेलर्स के चुंगल में फंसने जा रही हैं। ना फंसें, इनके चुंगल में ना फंसें, चाहे वो चीनी माफिया हो, चाहे वो चिकन माफिया हो। ये आपको बातों में बहका रहे हैं ताकि सरकारी रेट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर इनके कंट्रोल में रेट आ जाए। ये जितने में चाहें चिकन जो है फ़रोख्त करें। अभी ये मिडल मैन का नाम ले रहे हैं, तो इन्होंने मिडल मैन के ज़रिए ही चिकन बकवाना है। इसी टोरंटो मार्केट में या जो कराची की कोई मार्केट है या फैसलाबाद की मार्केट है, वहाँ पर फार्मर्स डायरेक्टली माल नहीं बेचते हैं, बल्कि जो मिडल मैन है उसके ज़रिए बेचा जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये सारी की सारी कारस्तानी मिडल मैन की है। फार्मर्स आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं,
और चीनी के ज़हीर-अंदाज़ आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें। और आवाम से मेरी अपील है तो वो भी हुकूमत का साथ दें। अगर चिकन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, जब चिकन इस्तेमाल नहीं होगा तो 3 हफ़्ते के बाद ये उसको खुराक देने के काबिल नहीं रहेंगे और सस्ते दामों चिकन आपको फ़रोख्त करने पर मजबूर होंगे। ये हमारी हम सब की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कहना कि ब्रायलर चिकन से दिल के अमराज फैल रहे हैं, ब्रायलर चिकन से शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ये शायद कीमतें कम करने के लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आवाम इसका चंद दिन के लिए बायकॉट कर दे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए बायकॉट कर दें, सब्ज़ी दाल पर गुज़ारा करें, तो मेरा ख़्याल है कि चिकन की कीमतें फार्मर्स भी कम करेंगे और मिडल मैन की अहमियत भी इसमें कम होती चली जाएगी। खाएँ, हलाल है और सेफ़ है। चिकन ज़रूर खाएँ, लेकिन इन चंद दिनों के लिए इसका बायकॉट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।